ये है डरावनी दुनिया, जहाँ हर परछाई में छुपा है एक रहस्य, हर सन्नाटा सुनाता है कोई कहानी और हर दरवाजे के पीछे इंतजार करता है खौफनाक सच। अगर आपके दिल में है हिम्मत तो हमारे साथ आइए इस डर और रहस्य की अंधेरी गलियों में। डरावनी दुनिया, डर से सामना करने के लिए तैयार रहिए। डरावनी कहानी, मृतकों का गांव। प्रस्तावना: पहाड़ों से घिरा एक गांव था भैरवपुर। ये गांव बाहर से देखने में बेहद सुंदर और शांत लगता था, लेकिन इसकी रातें मौत से भी ज्यादा खामोश थी। गांव के लोग कहते थे कि अंधेरा होते ही यहाँ जिंदा और मुर्दा का फर्क मिट जाता है। गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा मंदिर और उसके पास एक विशाल पीपल का पेड़ था। कहते हैं वहाँ रात को कोई जाता नहीं, क्योंकि उस पेड़ से अक्सर अजीब रोशनी और कराहने की आवाजें आती थी। रहस्यमयी घटना: शहर से आए कुछ शोधार्थी अंकित, रवि, मीरा और तनु गांव के रहस्य को जानने के लिए वहां ठहरे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, रात को बाहर मत निकलना वरना आत्माएं तुम्हें भी अपना बना लेंगी। लेकिन युवाओं को लगा कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। पहली रात ही अंकित ने दूर से देखा कि मंदिर के पास कोई सफेद कपड़ों में औरत खड़ी है। उसने हाथ हिलाया और फिर अचानक गायब हो गई। अतीत का सच: गांव के बुजुर्ग ने बताया कि 100 साल पहले भैरवपुर में भयानक महामारी फैली थी। गांव के आधे लोग मर गए थे। उन लाशों को दफनाने की जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें मंदिर के पास उसी पीपल पेड़ के नीचे गाड़ दिया गया। तभी से माना जाता है कि गांव शापित है, क्योंकि मुर्दों की आत्माएं आज भी भटक रही हैं। आत्माओं का हमला: दूसरी रात मीरा की नींद खुली तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर कई परछाइयां खड़ी हैं। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरों पर खून बह रहा था। वो चिल्लाई, सब भागकर बाहर आए। बाहर का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गांव का हर घर खाली था, लेकिन हर छत पर कोई न कोई परछाई खड़ी थी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और दीवारों से खून बहने लगा। मौत की काली सुबह: रवि ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे अदृश्य हाथों ने पकड़ लिया। उसकी चीख सुनाई दी और फिर उसका शरीर गायब हो गया। अंकित और तनु किसी तरह भागते हुए मंदिर तक पहुंचे। वहां जमीन पर खून से लिखा था, तुम भी अब हमारे हो। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। हवा में सैकड़ों आत्माएं तैरती दिखाई दी। उनकी कराह सुनकर तनु बेहोश हो गई। अंकित ने हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी उसने देखा कि मीरा भीड़ में खड़ी है, लेकिन उसकी आंखें काली हो चुकी थी। वो अब इंसान नहीं, बल्कि उन्हीं आत्माओं में से एक बन चुकी थी। अंतिम रहस्य: सुबह होने तक अंकित भी गायब हो गया। गांव पूरी तरह शांत था, मानो कुछ हुआ ही न हो। आज भी भैरवपुर गांव वीरान है। लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से कराहने की आवाजें आती हैं। कोई कोई कसम खाकर कहता है कि उसने सफेद कपड़ों में एक औरत को देखा है, जो आने जाने वालों को हाथ हिलाकर बुलाती है, और जो भी उसके पास गया वो कभी वापस नहीं आया। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल डरावनी दुनिया को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंधेरे में अकेले मत देखना, क्योंकि डर हमेशा आपके आसपास होता है।